हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैरियर यूनिवर्सिटी के बीएस पब्लिक हेल्थ के एडमिशन टेस्ट के बारे में देखेंगे। सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ बीएस पब्लिक हेल्थ टेस्ट. So there are four portion. One of them is verbal ability, and then quantitative reasoning, then analytical reasoning, as well in the last जनरल नॉलेज. वहाँ पे 120 मिनट होंगे, 2 घंटे, और 100 MCQs होते हैं टोटल. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये आपने माइंड अप करना है. सो दैट इसके अलावा सेट 1 भी कहलाता है ये टेस्ट. तो विदाउट गोइंग ऑन एनी फर्दर डिस्कशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन देयर पोर्शन. सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. सो वर्बल एबिलिटी, इसको पहले हम जान लें कि वर्बल एबिलिटी होती क्या है. द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल मैनर्स. आप यूँ कह लें कि अगर कोई एक बात है जो एक बंदे ने दूसरे बंदे तक पहुंचानी है, तो एक बंदा अगर 10 मिनट लेता है उसकी बजाय दूसरा बंदा 2 मिनट लेता है. सो आपको समझ लग गई होगी दैट इज़ दी वर्बल एबिलिटी कि कौन कम वक्त में अच्छे तरीके से अपना मैसेज डिलीवर कर सकता है. तो ये वर्बल एबिलिटी होती है किसी शख्स की. सो पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी के अंदर कौन कौन से MCQs आते हैं. वर्बल एबिलिटी के अंदर मैक्सिमम आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगी. इसमें आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस एज वेल चेंज ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और जुमले, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एज वेल स्पॉटिंग एरर्स. ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इसी में से आपके MCQs आएंगे. लेकिन बैरियर यूनिवर्सिटी के BS पब्लिक हेल्थ की बात करें तो इसके अंदर आपको जस्ट सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और स्पेलिंग्स और कंप्रीहेंशन, ये चीज़ें आपने करनी है. बाकी आप बेशक ना करें, ये मैक्सिमम आती हैं. अब हम सेकंड की तरफ देखते हैं. सेकंड पोर्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको मैं बता दूं सिंपली वर्ड्स में कि जो मैथमेटिकली फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. आपको पहले डेफिनेशन आप समझ लें कि द एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर एबिलिटी टू एनालाइज डाटा प्रेजेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज इन टेबल और ग्राफ फॉर्म्स. लेकिन आपको ये टेबल्स और ग्राफ फॉर्म्स में नहीं आपको क्वेश्चंस आएंगे. आपको जस्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाले आ जाएंगे और इसके अलावा प्रॉब्लम एजेस ये वाले आ जाएंगे, परसेंटेज वाले आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एरिया, HCF और LCM, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन ये मतलब इतना कुछ ही नहीं है सिर्फ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में. इसके अलावा डिस्काउंट क्वेश्चंस भी होते हैं और कैलेंडर क्वेश्चंस और आपको स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे. लेकिन पेपर में नहीं आएंगे. क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये सारे पोर्शंस आते हैं. सो दैट आपने इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्या तैयार करना है, जस्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, प्रॉब्लम एजेस वाले क्वेश्चंस और परसेंटेज, और इसके अलावा आपको कुछ एरिया फाइंड करना आता हो, फार्मूला आपको पता हो, HCF LCM, जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. और थर्ड पे है एनालिटिकल रीजनिंग. Analytical reasoning is a person's ability to identify patterns within a group or facts or rules and use whose patterns to determine outcomes that could be or must be true. आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर आपको मैथमेटिकली फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश फॉर्म में भी आ सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले, यानी कि जिसे हम IQ वाले क्वेश्चंस कहते हैं ना, जैसे कि एक सीरीज़ चल रही है 2 4 6 8, आगे क्या आएगा 10 आएगा. सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस. और इसके अलावा इंग्लिश फॉर्म में भी आ सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में किस टाइप के आएंगे, जैसा कि आपको कह देंगे कि इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फुट इज़ टू, मतलब शूज़ आ जाएगा. यानी कि आपको रिलेट करना होगा. ये IQ टाइप जैसे क्वेश्चंस होते हैं. सो ये आपके इंटेलिजेंस के 3 पोर्शन हैं. इसमें आपको मैंने बता दिया है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. और वीडियो के एंड पे आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आप फाइल किस तरह ले सकते हैं जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं.
और फाइल के अंदर रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। एक्चुअली होता तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन यूँ है कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उनके जो डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं उसको फाइल में ऐड कर देते हैं। उसके अलावा फाइल में हमने कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी ऐड किए हुए हैं जो उसके मिलते जुलते हैं। सो दैट लास्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? जनरल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कवर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज में वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी आ सकता है एज वेल। पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान की जियोग्राफी, हिस्ट्री एज वेल बहुत कुछ आ सकता है। सो दैट आपने क्या प्रिपेयर करना है, आपने जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी पे ज़्यादा फोकस करना है पहले, यानी कि आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में। और इसके अलावा आपने हिस्ट्री में क्या याद करना है, आपने हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं, खैर आपको फाइल में जो मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं आपको पता चल जाएगा। आपको मतलब एक तरतीब के साथ डेट्स दी हुई हैं 1857 टू 1947, ये एक पहला पोर्शन है। उसके अलावा जो सेकंड है 1947 टू ऑनवर्ड 2023 तक। जो मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री में, वो इस्लामिक जनरल नॉलेज में आप अरकान इस्लाम के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मतलब रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, अक़ीदा तौहीद के रिगार्डिंग आपको कुछ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास सबसे क्या मतलब लाइक पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, और सहरा कौन सा बड़ा है एज़ वेल। आपको समझ लगती होगी मेरे ख्याल से। और इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाइड के कुछ जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको जस्ट और जस्ट दूसरे कंट्रीज़ के कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, ये आपको पता होनी चाहिए। दैट्स ऑल। आपका सारा का सारा सिलेबस यही था। और अगर आप फ़ाइल लेना चाहते हैं तो फ़ाइल आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बोल भी देता हूँ 0341 386 0199। आई एम गोना रिपीट, दैट इज़ 0341 386 0199। दैट इज़ माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और आप फ़ाइल ये ले सकते हैं। और इन द लास्ट ये कि फ़ाइल की प्राइस 250 है। एक्चुअली मेहनत बहुत लगती है डाटा कलेक्ट करने में, इट्स आल्सो जस्ट फॉर्मेलिटी। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।